साथियों, आज हम बात करते हैं कि भिन्न की, यानी भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस तरीके से लगाया जाएगा। आज सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करेंगे। और आपको बता दें कि यह 0 लेवल की क्लास है। इसी तरीके से हम 0 लेवल की क्लास 0 से हाई लेवल तक पढ़ाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। ये उन लोगों के लिए क्लास है जिसकी मैथ कमज़ोर है शुरू से ही, यहाँ पे उनको सीखने का कुछ मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग एक ही वीडियो में इन चारों का पूरा एक्सप्लेनेशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए भिन्न है, यदि P बाई Q के रूप में भिन्न है और Q जो है 0 नहीं है, तब तो यह भिन्न है। अगर Q 0 हो गया तो फिर वह भिन्न हमारा नहीं होता है। तो इसको सभी जानते हैं। हम सीधे आते हैं भिन्न का जोड़, यानी भिन्न का जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। तो भिन्नों का जोड़ जो है पहला टाइप होता है टाइप नंबर फर्स्ट। इसमें क्या होता है, टाइप फर्स्ट में जब 2 भिन्न होते हैं या 3 भिन्न होते हैं, उनको जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, अगर उनका हर जो है बराबर होता है, यानी जैसे 3/4 है, कोई भिन्न है 3/4, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। ठीक, ऊपर की संख्या अंश होती है, नीचे की संख्या हर। तो 3/4 यानी 3/4, तो 3/4 है। और फिर उसके बाद जो है कोई संख्या 2/4 है। अब बोल दिया कि इन दोनों भिन्नों को जोड़ के हमें बताइए कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बराबर लिखेंगे। आप देख रहे हैं हम यहाँ पे हर दोनों का सेम है, यानी जब हमारा हर जो है डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम सीधी से यहाँ पे जो है, अगर प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। 3 और 2 यानी 3 + 2/4। इस तरीके से हम यहाँ लगा के क्या करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 5/4, हमारा यही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर यही तीन भिन्नों का जोड़ हो, यानी 3/4 हो गया, फिर 10/4 हो गया और प्लस 7/4 हो गया, यानी एक भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न, 3 भिन्नों का जोड़ अगर हमें करना है तो उसी तरीके से लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हर जो है सभी का बराबर है। यहाँ कुछ भी दिया रहे, अगर सबका सेम है, सभी भिन्नों का हर सेम है, तो हमें इसी तरीके से लगाना होगा। 10 और 7 3 10, यानी यहाँ पे 20 हो जाएगा /4। 20 में 4 का हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला टाइप है भिन्न का जोड़ में। भिन्न का जोड़ जो है दूसरा टाइप, जब क्या होगा कि हर जो है सेम नहीं होगा, तब हमें क्या करना होगा। जब हमारा हर सेम नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो यह आता है टाइप सेकंड में। भिन्नों का जोड़ में टाइप सेकंड होता है जब हमारा हर सेम यानी बराबर ना हो। तो मान लीजिए 3/4 है, अब कोई भिन्न जो है यहाँ पे 2/5 है, यानी 3/4 + 2/5। इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। अब इसको भी पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो इसको पहले जान लीजिए कि हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे। अगर 2 भिन्न है तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो 5 × 15, यहाँ पे 15 रखेंगे। 5 चौक 20/20, फिर प्लस है तो प्लस, 4 दूना 8, 4 5 20। अब यहाँ पे देखिए, इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, फिर आपस में इन दोनों का गुणा हुआ है। 5 चौक 20, 4 5 20। अब हर हमारा सेम हो गया, तो ये हमारा पहला टाइप बन गया। तो इसको क्या करेंगे, सीधा हम सॉल्व करेंगे। 18 5 और 15 8 23, 23/20, यानी हमारा यही अब आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 23/20 आ गया। इसके बाद अब इसी तरीके से 3 भिन्नों का हो, 4 भिन्नों का हो, 5 भिन्नों का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एलसीएम ले लेंगे। जैसे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, अगर 4 और 5 का हमने एलसीएम लिया, 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, 5 को लाया यहाँ पे, फिर 2 1 में 5 आया, फिर 5, यानी 2 × 2 × 5। एलसीएम यही तो होता है। तो यहाँ पे 2 है बराबर।
तो 2 दूना 4 5 20, एलसीएम 20 आया। इस 20 आता, 20 में अगर हम 4 का भाग देते तो 5 आता, 5 का गुणा इस संख्या में किया जाएगा उसके अंश में। उसके बाद उसी तरीके से अगर हम 20 में फिर 5 का भाग देंगे तो हमारा 4 आएगा। इस 4 का संख्या यहाँ से 2 में गुणा किया गया, यानी 4 दूना 8। इस तरीके से लगाएंगे। इसकी भी प्रोसेस हम यहाँ पे बताते हैं कि अगर 3 भिन्न है तो किस तरीके से हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 2/7 है प्लस 3/2 है, फिर उसके बाद जो है 3/5 है। इस तरीके से 3 भिन्नें दी गई हैं और फिर उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, सीधा हम इसका एलसीएम ले लेंगे। या तो एक तरीका ये भी है कि ऊपर नीचे हम गुणा कर सकते हैं, इसको हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो भिन्न आएगा इसके साथ करेंगे तो लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 7 और 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 7 गुणे 2 गुणे 3 ही होगा, यानी 7 दूना 14 त्रिक 42। 42 हमारा यहाँ पे एलसीएम हो गया, यानी हर हमारा 42 हो गया सभी का। तो अब हम 7 का भाग 42 में देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 दूनी यहाँ 2 पे गुणा करेंगे 12 आएगा, प्लस अब 2 का गुणा इसमें 42 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 21 आएगा। 21 तियां गुणा कर देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 21 तियां 63 प्लस अब 42 में 3 का गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो 14 आएगा। 14 5 70 होता है। तो अब क्या हुआ, 12 63 और 70 को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 3 2 5 और 7 6 13, 13 1 14, यानी 145/42। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, भिन्नों का घटाना, यानी भिन्नों का घटाना। दो भिन्न है, मान लीजिए 3/10 है और एक 2/10 है। इन 2 भिन्नों का आंसर अब इसका क्या होगा, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है, यानी हमारा हर जो है दोनों में सेम है, यानी दोनों में 10-10 है हर। तो क्या करेंगे, हम सीधे इस वाली संख्या में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 3 - 2 = 1 होगा बाई 10, यानी 1/10 हमारा आंसर इस। अब इसको दशमलव में भी हम ला सकते हैं अगर लाना हो तो। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। 3 अंक का अगर हो, जैसे 10/7 माइनस 3/1, यहाँ पे 5 रख लेते हैं, 3/2 माइनस 4/3। इस तरीके से अगर सवाल है, अब पूछ लिया कि क्या मान होगा, क्या मान होगा इस प्रश्न का क्या मान होगा। तो सबसे पहले बस वही एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 5 गुणे 2 गुणे 3 होगा, यानी 5 दूना 10 तिहाई 30। 30 एलसीएम होगा। अब 30 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 छक 30, फिर 10 छंग 60 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 30 से भाग 2 का देंगे तो 15 आएगा, 15 तियां 45। फिर उसके बाद इस 30 में 3 का हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 चौके 40, यानी कितना आ गया, 60 - 45 - 40/30। तो अब या तो इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दें, या तो पहले एक घटा दें, यानी 60 में 45 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, +45 + 15 - 40/30, यानी क्या आएगा, 15 - 40 में 15 घट जाएगा तो कितना आएगा, 25 - 25/30, यानी यहाँ -25/30 आएगा। फिर 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, यानी -5/6, -5/6 इसका आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से सवाल लगाए जाएंगे। तो भिन्नों का जोड़ हो गया, भिन्नों का घटाना हो गया। अगर यदि मान जो है हर का जो मान है सेम है तो हम साधारण तरीके से लगाएंगे, सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद आते हैं भिन्नों का गुणा।
यानी गुणा हमारा इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। तो दो भिन्न है, मान लीजिए यहाँ 3/4 है, 3/4 है, फिर उसके बाद गुणे 7/2 है, इस तरीके से भिन्न है। अब पूछ लिया कि इसका क्या मान होगा, दिए गए प्रश्न का क्या मान होगा, क्या मान होगा। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, इसमें जो है तिर्यक गुणा नहीं होता, ना तो एलसीएम लिया जाता है, सीधा ऊपर का यानी अंश का अंश में गुणा हो जाता है और हर का हर में गुणा हो जाता है, इस तरीके से होता है। यानी 7 त्रिक 21, अब 4 दूनी 8, 21/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 21/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर अब इसी में क्या करें कि हमें 3 भिन्नों का गुणा करना है, 3/2 गुणे 5/3 गुणे 7/3 गुणे जो है 2/7, इस तरीके से अगर 2/5 कर लीजिए। इस तरीके से अगर क्वेश्चन है, दिए गए भिन्न का जो है क्या मान होगा, क्या मान होगा, इस तरीके से तो क्या करेंगे, जो देखिए अब एक तरीका ये भी है कि हम सभी का गुणा कर लें, यानी अंश का अंश में गुणा कर लें और हर का हर में गुणा कर लें, फिर उसके बाद जो है काट पीट दें। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है, जो संख्याएं हमें कट रही हैं ऊपर और यानी अंश और हर में, हम उसको काट देंगे। यानी 5 कट रही है 5 से, तो 5 काट दिए। उसके बाद यहाँ पे 3 कट रहा है 3 से, तो 3 का काट दिए। 2 कट रहा है, ऊपर 1 है 1 नीचे है, तो 2 कट दिया। तो ऊपर कितना बचा, 7 बचा, नीचे कितना बटा 3, यानी सभी भिन्न कट गई, 7/3 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से तो भिन्नों का गुणा बहुत आसान है, ऊपर यानी अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में गुणा होगा। अब आते हैं हम भाग में कि भिन्नों का भाग क्या होगा। स्टॉप मत करना, स्टॉप क्यों गया। अब यहाँ पे देखिए भिन्नों का भाग, यानी भिन्न का भाग, इस तरीके से इसका चिन्ह होता है। इसमें क्या करेंगे कि अगर कोई भिन्न है 3/4 भाग 3/2, इस तरीके से दो भिन्न है। तो अब इसमें क्या करना है, इस भिन्न को का मान क्या होगा, तो क्या करना है, सेम टू सेम इसी तरीके से लिखेंगे। 3/4 यहाँ पे भाग है, तो इसको हम जो है चेंज करेंगे, यानी हम गुणा करेंगे। फिर उसके बाद ये 3/2 है, तो इसको हम यहाँ पे पलट देंगे, यानी 2/3 करेंगे। साथियों यहाँ पे 2/3 क्यों करते हैं, इसको आप जान लीजिए। यानी ये 3/4 है, थोड़ी देर के लिए इधर बगल में देखिए 3/4 है, यहाँ पे देखिए 3/4 है, यहाँ पे गुणा पलटा क्यों जाता है, देखिए यहाँ पे पलटा इसलिए जाता है कि 3/4 है, फिर भाग है यानी बड़ा भाग 3/2 है, 3/2 इस तरीके से होता है। अब जब हम इसका भाग देंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएंगी, यानी 3/4 गुणे 2/3, तो वही चीज यहाँ पे पलटी जाती है। तो अब क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2 या 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/2 बोलिए या 0.5। तो भिन्न का भाग इस तरीके से होता है। कोई भी भिन्न हो, यहाँ पे जहाँ भाग है वहां पे गुणा हो जाएगा, आगे की संख्या आगे की भिन्न जो है वो पलट जाती है। तो साथियों कुछ इस तरीके से था भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, गुणा, भाग। अब इसके बाद हम जो मिक्स होते हैं, कहीं प्लस फिर माइनस, यानी भिन्नों का मिक्स क्वेश्चन, उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे।